और जो सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि जो नरेंद्र मोदी ने आज भाषण में भी कहा कि उनके लिए कांग्रेस लायबिलिटी बन गया। बिल्कुल। अब आप देखें कुछ चीजें जो हिंदुस्तानी समाज और खास करके इधर जो हिंदी भाषी इलाके हैं, उन इलाकों में आप राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता हैं और आप मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। तो ये मजाक उड़ा है। दूसरा, आप सोच की फर्क है। अंग्रेजी में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। आप नरेंद्र मोदी को तुम तड़ाक कर दिए। हमारे यहाँ संस्कार में अपने छोटे को ही हिंदी में तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। और वहां प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद है उसको आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। और समझिए जैसे जो एक छोटी सी बात है लेकिन उसका दूरगामी असर है। हमारे यहाँ जब हमारी बच्ची भी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको गला नहीं लगाऊंगा। इसको अपना समाज अभी एक्सेप्ट नहीं करता। हम वेस्टर्न सोसाइटी नहीं है ना। तो हम आप बहन को आप गले लगा रहे हो, उसको किस कर रहे हो, माँ को किस कर रहे हो। हमारे यहाँ जवान बेटा माँ को किस करेगा क्या? वो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के ब्यूरो चीफ रहे मनोज मिश्रा जी। मनोज जी और मैं बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में फिर एनडीए की ये कहेंगे आंधी आई है। मनोज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो 50 से भी नीचे सिमट गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तेजस्वी अकेले पड़ गए। पहले तो उन्होंने जद्दोजहद की मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए किया ही नहीं। राहुल गांधी अकड़ में रहे। दूसरा, इनके जो मंडली के लोग थे, तेजस्वी के जो सलाहकार थे, उन्होंने ये समझाया कि बाप की छाया से बाहर निकलो, नहीं तो जंगल राज पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बाप की छाया से निकलने के क्रम में बाप के लोगों को भी छोड़ दिया और नया बना नहीं पाए। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ होती थी, अच्छे लोग आते थे, लोगों की अपील की, इसलिए उन्होंने आसमानी वायदे कर दिए कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो ये बात लोगों के गले नहीं उतरी। कहां से? तो फिर भी तेजस्वी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा। और ये लोग वो एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के खिलाफ जो 20 साल से है वो बना नहीं पाए। तेजस्वी, ये नीतीश बीमार हैं, ये बनाने के बजाय उल्टा ये बन गया कि अरे बूढ़े हैं, 71 साल के आदमी की स्मृति थोड़ी गड़बड़ नहीं होगी। लोगों ने उसे सहानुभूति में लिया, सिंपैथी हो गई। और जो सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि जो नरेंद्र मोदी ने आज भाषण में भी कहा कि उनके लिए कांग्रेस लायबिलिटी बन गया। बिल्कुल। अब आप देखें कुछ चीजें जो हिंदुस्तानी समाज और खास करके इधर जो हिंदी भाषी इलाके हैं, उन इलाकों में आप राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता हैं और आप मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। तो ये मजाक उड़ा है। दूसरा, आप सोच की फर्क है। अंग्रेजी में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। आप नरेंद्र मोदी को तुम तड़ाक कर दिए। हमारे यहाँ संस्कार में अपने छोटे को ही हिंदी में तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। और वहां प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद है उसको आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। और समझिए जैसे जो एक छोटी सी बात है लेकिन उसका दूरगामी असर है। हमारे यहाँ जब हमारी बच्ची भी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको गला नहीं लगाऊंगा। इसको अपना समाज अभी एक्सेप्ट नहीं करता। हम वेस्टर्न सोसाइटी नहीं है ना। तो आप बहन को आप गले लगा रहे हो, उसको किस कर रहे हो, माँ को किस कर रहे हो। हमारे यहाँ जवान बेटा माँ को किस करेगा क्या? वो पैरों को हाथ लगाएगा। बिल्कुल, पैरों में हाथ। तो ये सब जो आप इतने दिन पैदा हुए, बूढ़े अब होने वाले हैं, भगवान जाने कब अकल आएगी। आप ये सब भारतीय समाज की ये नहीं समझ पाए। मनोज जी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था तो ये लाल किला मैदान में रैली थी और मैंने उसको कवर किया था। तो जैसे उनको अनाउंस हुआ तो अपने माँ के पास गए और गले मिले। मुझे बिल्कुल ये जो आप बात कर रहे हैं उसी को मैं जोड़ना चाहता हूं, इसलिए कहा कि मुझे लगा यार इनको तो पांव छूने चाहिए थे। पांव नहीं छुए, माँ के गले लग रहे हैं। ठीक है, माँ को गले लगना कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। पांव छू लेते तो बड़ी बात जाती, ज्यादा मैसेज जाता। जैसे हम लोग, आपको याद होगा, आप तो खैर हमसे भी छोटे हैं उम्र में, हम लोगों ने भी इंदिरा गांधी को उस तरह से नहीं देखा है। गांव में क्या महिलाएं कहती थी, अरे देखो कितनी सभ्य औरत है।
हाँ, कभी वो पल्लू पूरा सर से नहीं उतरता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जहां इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता था, वहां आप गले मिलेंगे तो ये मैसेज गलत नहीं जाएगा। एक वो। गलत। दूसरा, जो अब वो मुकेश सहनी है, जिसको आपने पिछली बार वो एनडीए के साथ था, हाँ, इस बार इनके साथ आया, हाँ, उसको ये चिंता नहीं थी कि उसका आदमी कैसे जीते, उसको हाँ, ये चिंता थी मैं रात जीतूँ। दिन कि नहीं नहीं नहीं, डिप्टी चीफ ने घोषित कर दिया और हाँ, वो तेजस्वी की जासूसी में लग गया कि ये कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। ओह! आपने हाँ, हाँ, हाँ। ध्यान दिया होगा कि हुँ, पूरे कैंपेन के दौरान मुकेश सहनी उनके हेलीकॉप्टर में बैठा रहता था। बिल्कुल और वो क्या-क्या खिलाता रहता क्या क्या था। करते हैं। अच्छा, उसी तरह ये आत्म सलाखा में कम्युनिस्ट डूबे हुए थे। हाँ, पिछली बार उनकी सीटें आ गई थी, इस बार हुँ, सबने आमने सामने लड़वाना शुरू कर दिया। हाँ, फ्रेंडली फाइट कहीं चुनाव में होता है? बिल्कुल नहीं, भाई हाँ, जब वही मैं कह रहा हूँ। आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं तो ये फ्रेंडली हुआ। हाँ, उधर तो ओबीसी भी आ गया था। ओबीसी भी कर गया ये केस। मैसेज गया, इसलिए मुझे ये लग रहा है ये हाँ, सही है बिल्कुल, मैं इस पे झूठ नहीं बोलूंगा। हम लोगों हुँ, की 4 दशक से हो गई पत्रकारिता की, कि हुँ, हमें भी नहीं अंदाजा था कि 243 में 200 पार करेगी एनडीए। हुँ, लेकिन मैं अभी गया था छठवे गांव, 15 हुँ, 8-10 दिन वहां रहा, वहां जो कंस्टिट्यूंसियों में घूमा, हुँ, उसमें ये तो तय हो गया था कि एनडीए की बढ़त है, लव हाँ, एनडीए सरकार बनेगी। इतनी वाइड विक्ट्री जो हुई है, इसके लिए एनडीए के लोग सराहनीय तो काम कर ही रहे, किए ही, हुँ, उससे ज्यादा दोषी ये विरोधी दल हैं जो कुछ कर ही नहीं पाए। कर नहीं पाए, हाँ। जी हुँ। जी जी अच्छा जी। दूसरा एक चीज़ बताइए मैं देख रहा था जब ये नीतीश और तेजस्वी साथ थे, इन्होंने एक जातीय जनगणना टाइप जो कुछ करवाया था, उसमें लगभग जो सवर्ण है वो 15.52% या 16% समझ लीजिए ये हैं। 16% ये समझ लीजिए कि जैसे दलित आबादी भी भारत में इतनी है। क्या इतनी पॉपुलेशन को कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर कर सकती है? तो राहुल गांधी जो लगातार कभी वो कहते हैं कि सेना में सवर्ण है, कब्जा है, कभी वो कहते हैं कि वो पेपर अमेरिका की तरह उदाहरण देते हैं कि सवर्ण करते हैं इसलिए दलित फेल हो जाते हैं, कभी हर जगह डॉक्टर फेल नहीं हो पाते, कभी एक रोहित वेमुला कानून ला रहे हैं कर्नाटक में जिसमें एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के खिलाफ कुछ भी यदि वो शिकायत करेंगे सवर्णों के खिलाफ तो वो जेल जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख को है उन पे जुर्म वगैरह वगैरह, मतलब कि पूरा सवर्णों को जो टारगेट कर रहे थे राहुल गांधी, इसका भी असर तो नहीं है कि वो खुद भी उन्होंने जो उसको तेजस्वी को भी डुबा दिया। बिल्कुल, ये सही कहा आपने, क्योंकि देखिए 15% जी, तो कहने के लिए सवर्ण है ना, हाँ, लेकिन वो 15% में 99% लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, पढ़े लिखे जिनका भी, अपने गांव समाज पर प्रभाव है, हाँ, इलाके पर प्रभाव है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, नहीं तो कोई मास्टर तो है ही, शिक्षक है। वो मीडिया में 4 है, लोगों को प्रभावित, जो मीडिया में है, वो 4 हाँ, लोगों को प्रभावित करता है। तो हाँ, 15 मल्टीप्लाई होता जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल, केवल हाँ, 15, मान लीजिए मेरे गांव से मेरी जमींदारी खत्म हो गई मेरे परिवार की, बावजूद इसके चूंकि हम सक्षम हैं, तो 4 हाँ, आदमी को हम मोबिलाइज करते हैं। हाँ, तो वो वातावरण हमारे पक्ष में, उसको लगेगा अरे ये कह रहे हैं भैया, हाँ, तो हमें एक तो वोट ही तो देना है, ये हमारे हाँ, लिए पैसे खर्च करते हैं, हमारे लिए हमें हाँ, खेत दे रखा है, हमें फलना कर रखा है। तो हाँ, कहने, या हमारे नौकरी लगवा दी, हमारा ट्रांसफर करवा दिया। हाँ, तो ये जो 15% 16% आप कह रहे हैं, ये इफेक्ट कर रहा था कई परसेंट को, हाँ, और उस बिल्कुल, परसेंट को आपने टारगेट कर दिया टारगेट किया, जबरदस्ती अनावश्यक, लेना, हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने ना, ऐसा ना, कोई घृणा का वातावरण बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी तक इस देश में ऐसा बना नहीं है कि ना, सवर्णों को पत्थर लेके मारने लगे लोग, चाहे ना, बिहार या कहीं उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या कहीं नहीं है। कहीं आप बिल्कुल नहीं जबरदस्ती है, घृणा का वातावरण बना रहे हैं, बिल्कुल। और उस घृणा अच्छा के वातावरण को संभालने में तेजस्वी हाँ, असफल रहे। तेजस्वी की बिल्कुल, भाषा ऐसी नहीं थी। ना, उसकी नहीं थी। आपने देखा होगा कि तेजस्वी अपने पिता से उलट हाँ, बहुत सभ्य तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, बिल्कुल, पॉजिटिव बिल्कुल, चुनाव प्रचार कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो अलग थलग थे, अकेले थे, हुँ, और अच्छा उनकी सोच अलग, इसलिए उनको अकेला छोड़ दिया। हाँ, उसका परिणाम ये देखिए कि वो अभी भी जो वोट फाइनल परसेंटेज आएगा, उसमें लोग ये बता रहे हैं अभी तक जो आया है कि सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी को है, माने हुँ, राजद को है ओवरऑल, क्योंकि वो हुँ, ज्यादा सीट लड़े हैं। हुँ, हुँ, अगर हुँ, नहीं भी हो, मान लीजिए फाइनल काउंटिंग होगी, तो वो वोटिंग अगर होगा तब भी वो नंबर 1 नंबर 2 होगा, सीटें वो तो उसकी हाँ, तीसरे चौथे सीट नंबर बनेगी। चली गई। हुँ, अच्छा एक और था कि राहुल गांधी ने वहाँ पे जो ये वोट वाला
परमाणु बम क्या क्या फोड़ते थे, ज्ञाता निकाली, वो तो उल्टा पड़ गया लग रहा है इनको। इसका मजाक बन गया, मजाक बन गया। और मेरे जैसे व्यक्ति को का ये मानना है कि इन्होंने उकसाया, उकसाने का परिणाम हुआ कि ऐसे लोग जो बीच में थे, जो अपना मन नहीं बनाए हुए थे किसी दल के लिए, उन्होंने एनडीए को वोट किया है, वोट दिया। हाँ, यही लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। जाति का बैरियर टूटा है। मेरे अपने गांव में बीजेपी का चुनाव एजेंट जो है वो यादव है। हाँ, यादवों ने भी वोट दिया है एनडीए को। हाँ, ये भाजपा एनडीए गठबंधन को। हाँ, मुसलमान के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। मुसलमान औरतों ने वोट किया है भाजपा और जेडीयू। नीतीश को किया होगा। हाँ, नहीं, बीजेपी को भी किया है भाजपा, औरतों ने, पुरुषों ने नहीं। हो सकता है, पुरुषों ने नहीं। तो ये माहौल आपने बिगाड़ा है। वो डेवलपमेंट के जैसे इशू आया है। मैं खुद दंग हूं। जहां मैं पैदा हुआ वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी है, जहां मैं, हमारा गांव है वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी है। वहां जहां हम पैदा हुए, जहां हमारे पिताजी प्राचार्य थे इंटर कॉलेज में, वहां मैं देख के दंग रहा हूं कि वहां एनआईटी बन गया, वहां फैक्ट्री शुरू हो गई। अब ये जो बदलाव है, बिहार जैसे राज्य में जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ हो, जहां कास्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन हो, वहां नीतीश ने ये सब चीजें की है, तो आप उनको क्रेडिट नहीं देंगे? चमत्कार रातों रात तो होगा नहीं। गुजरात में रातों रात चमत्कार नहीं हुआ है, काम करना पड़ता है लंबे समय। अच्छा, एक चीज और हुई, ये मतदान से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी, और उसमें जो हरियाणा के उन्होंने किए वो सब गलत हो गए। एक घर में वहां तो वो कह रहे हम तो एक ही परिवार के लोग हैं। मेरा एक चीज ये भी कहना है कि क्या जब राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं, तो हुड्डा सीएम थे, उनका पूरा नेटवर्क था, 10 साल राज किया, पार्टी अभी भी बड़ी है वायु हरियाणा में, ये होमवर्क नहीं करते। हम एक रिपोर्टर रहे, हम लोग एक जो भी खबर होती थी पहले क्रॉस चेक करते थे। क्या राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परमाणु बम वाली लास्ट, उसका उल्टा असर तो नहीं हुआ बिहार में भी? यार ये तो गलत बोल, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पहले लोग कहते थे ईवीएम में हैक किया गया, वो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक कि हैक किया ही नहीं जा सकता। हाँ। भाई, जो भी कर सकते हैं आप उससे पहले ही कर सकते हैं कि वोट ज्यादा डलवा लें, कम डलवा दें, अलग बात है, लेकिन उसको हैक नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं मिला तो आपने कहा वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है। अरे भाई, मैं आज भी मानता हूं कि वोटर्स में हेराफेरी नहीं होती है, एरर होता है। मेरे यहाँ लिस्ट में एक बार जो मेरा वोटर लिस्ट बना, वो मेरा नाम कुछ और, पिताजी का नाम मेरे नाम के आगे कुछ और लिखा हुआ। हाँ। बाद में हमने उसको, अब इसको क्या कहेंगे आप, फर्जरी? नहीं, वो तो टाइपिंग एरर है, किसी तरह का एरर है। हर चीज को कैसे आप षड्यंत्र कह देंगे? अच्छा, ये SIT कैसे नहीं होगा? ये होना तो अच्छी बात है ना। हाँ, ऐसा जो वोटर नहीं है, हाँ, वो तो उनका नाम कटे, ये कौन कहेगा कि नहीं कटे? मतलब तो पागल कहेंगे ना। और आप कह रहे हो कि साहब हम बम फोड़ेंगे, परमाणु बम फोड़ेंगे, और निकला फुस। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तेजस्वी को डुबाने में राहुल गांधी का बड़ा हाथ रहा है, जैसे पीएम ने भी कहा। क्या नतीजे देख के तो यही लग रहा है, यही लग रहा है। देखिए, मेरा अपना स्वाभाविक मानना ये था कि अगर चुनाव केवल ये मुद्दा, जैसे प्रशांत किशोर की दशा जो हुई वो इसलिए कि प्रशांत किशोर का कैडर नहीं है। हाँ। प्रशांत किशोर की नई पार्टी है। हाँ। प्रशांत किशोर ने उस तरह से रणनीति बनाई नहीं, केवल खुद घूमे, गांव गए। लेकिन जो मुद्दे उठाए, अगर उसी मुद्दे को कंसंट्रेट केवल कर देते महागठबंधन के लोग, जो डेवलपमेंट के लिए कि नहीं कर पाए, तो इससे बेहतर परिणाम होता। बिल्कुल। बताइए, जो देश का सबसे बड़ा नेता है विपक्ष का, वो साला बीच चुनाव छोड़ के फिर विदेश चला गया। विदेश चल गया और कूद रहा मछली पकड़ने, क्या मछली पकड़ने कूद रहा है। मैंने शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ा कर रहा है। उसकी ना अपनी भाषा पर संयम है। तो हर एक टारगेट भी करा, सवर्णों को टारगेट, और अजीब सेना तक को कर दिया उसी दौरान। सेना का आप ये जानकारी मैं इसी माध्यम से देना चाहता हूं कि जब ये जो मंडल कमीशन था, आपको मालूम है कि वीपी सिंह ने इनको, लेकिन ये फिर कोर्ट गया, मामला बहुत हुआ, लेकिन लागू किया था ये नरसिंह राव के जमाने में। ठीक है, तो मेरी बात हुई थी जनरल लखेड़ा थे, जो राज्यपाल भी बने। मैंने कहा तो मैंने जनरल साहब से पूछा कि जनरल साहब, ये आरक्षण के दौरान तो आप नंबर 2-3 ऐसे थे, नंबर 2 थे वो, तो जनरल जोशी की डेथ भी हुई थी उन दिनों, उत्तराखंड आंदोलन भी चल रहा था, आपको याद होगा, आरक्षण भी उसी आसपास
लागू हुआ था। मैंने कहा क्या आर्मी को लेकर भी कभी सरकार ने कहा, ऐसे पूछा था उन्होंने कि आर्मी को लेकर भी सवाल सरकार ने एक लेटर भेजा था, तो आर्मी ने कहा था कि आप अपनी राजनीति कीजिए, हमको मत पूछिए ये चीजें, आर्मी को मत डालिए। लेकिन उन्हें एक जवाब और दिया था, उन्होंने कहा यदि आप आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी में आरक्षण से ज्यादा है, जितनी आप 27 मिला के 50% की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 60 तक हो, कैसे? मैंने पूछा, उन्हें कहा कि देखिए हमारे यहाँ जो भी सपोर्टिंग होता है, जैसे नाई होते हैं, धोबी होते हैं, कपड़े धोने वाले, ये सब इन्हीं वर्गों से आते हैं। एक दूसरा, आर्मी में उन्होंने, फिर मैंने ये बताया, बोला, फिर सरकार भी चुप गई और सरकार, आर्मी ने कभी नहीं किया। एक और बात कि आर्मी में आपको याद होगा महार रेजिमेंट में, अब तो खैर उन्होंने मिक्स कर दिया, लेकिन रेस दलित है, ये जो सिख इन्फेंट्री है दलित है, के लिए दलित जो मजहबी सिख होते हैं उनके लिए बनाई थी, और भी इस तरीके हर आर्मी में कहीं भी रोक टोक नहीं है SC ST के लिए इस तरीके से। तो इन्होंने आर्मी को भी इसमें लाने की कोशिश की। बताओ, इससे भी मुझे लगता है कि बहुत से लोग नाराज हुए होंगे, चाहे वो सवर्ण है या दलित है या OBC है, जो आर्मी से जुड़ा आदमी है, आर्मी का ब्रेन अलग हो जाता है फिर, जो चाहे किसी भी जाति का हो। आर्मी जी, मेरा तो मानना ये है कि अगर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जाते वहां, हाँ, और शायद ये गठबंधन नहीं चल पाता, तो तेजस्वी की इतनी दशा बुरी तरह से नहीं होती। हाँ, तेजस्वी अगर अकेले चुनाव लड़ते और 243 सीटों पर चुनाव लड़ते, तो इससे बेहतर रिजल्ट आता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, हाँ, अगर वो कांग्रेस और इन दो दलों के साथ नहीं जाते, कम्युनिस्टों के साथ, तो बेहतर। न कम्युनिस्टों का कोई योगदान है बिहार को बनाने में, ना कुछ। और राहुल गांधी तो पिछले 3 दशक से उनकी पार्टी बाहर है वहां के किसी भी सत्ता की। चुनाव से सीधे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक साफ सुथरी छवि के एक डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस महासचिव थे, ठीक चुनाव के मौके पर उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया कांग्रेस से। वो आरोप नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन तो खिन्न हुआ होगा ना, ये तो क्यों चुनाव के टाइम ही चुना उन्होंने। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस बात में दम है कि ये तेजस्वी की नैया इन्होंने डुबो दी। और अब मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन वहां से बंगाल में जहां चुनाव होना है अगला, असम में, असम का तो नहीं कह सकते, बंगाल में तो जो पार्टी सत्ता में वो इनको घास नहीं डालेगी और न इनको साथ लेने को तैयार है, नहीं करेगी। हाँ, असम में ये चुनाव लड़ेंगे, वहां जो होगा सो आगे चल के देखा जाएगा। तो अब एक और बात रह गई इसमें कि प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि कांग्रेस एक तो नकारात्मक राजनीति करती है, दूसरा वो मुस्लिम लीगी और कॉमरेड जो घोर वो होते हैं नक्सली टाइप कम्युनिस्ट राजनीति कर रही है, इस तरह की पार्टी होगी और इसमें एक डिवीजन हो सकता है बड़ा, क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से लोग सहमत है कांग्रेस की। ये उन्होंने बड़ी बात कही, इस पे आप क्या कहें? असल में देखिए, ये पहले भी विषय है, मैं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको जानकारी होगी। मेरा मानना है इसलिए कि जो कांग्रेस के लीडर, जो ढंग के लीडर हैं, उनमें ये कुव्वत ही नहीं है कि वो अलग हो पाए। क्योंकि मेरे आपके जैसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस और पार्टी, अगर वो निश्चित रूप से इनसे पीछा छुड़ा लेना, तो मुझे लग रहा है इनसे बेहतर स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, हिम्मत नहीं जुटा, बुजुर्ग भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, तो नए सब इनकी। हाँ, तो वो हिम्मत ही नहीं, जो नाम हम सब लेते हैं कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के, उनमें से कोई ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि अलग से कुछ कर पाए। और मुझे लग रहा है ये छोड़ेंगे नहीं, ये इसी तरह करते रहेंगे राहुल गांधी, और कांग्रेस की यही दशा हर चुनाव में। कोई कह रहा था, गिनती करके मैं किसी चैनल पर था सवेरे, कि कितना 93 और 93 में हार है राहुल गांधी के लीडरशिप में। का कोई 95 कह रहा है, कोई मतलब जल्दी शतक हो जाएगा। हाँ, जल्दी शतक हो जाएगा इनके हार का। तो चलिए आप, तो अंत में एक लाइन में जरा मुझे बता दीजिए कि हार के लिए मुख्य तौर पर बिहार में और या इनकी जीत के लिए क्या, थोड़ा संक्षेप में जो भी है वो बता दीजिए, ताकि 2 लाइन। मैंने चुनाव विकास के मुद्दे पर आ गया, और जाति टूट गई, तो जाति के बैरियर टूटे। सबसे बड़ी जो बात हुई, सबसे पहली लाइन जो होनी चाहिए वो ये है कि महिलाओं ने एक साइलेंट क्रांति की, एक शांतिपूर्वक एक क्रांति हुई है। जो महिलाओं के वोट बढ़े हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी है चुनाव में, कई जगह
पूरे वहां से मिथिलांचल से लेके और सीमांचल तक हर इलाके में आप, या भोजपुरी इलाके में भी देख ले, सब जगह महिलाएं एग्रेसिव होके, कम से कम भाजपा का जितना चुनाव प्रचार हुआ है उसमें जितनी बड़ी सभाएं हुई हैं उसमें मैक्सिमम सभाओं का ऑर्गेनाइज करना महिलाओं ने किया था। तो ये महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव ने बढ़ाया है, जो बिहार ही नहीं देश के लिए भी एक नजीर है। तो मुझे लग रहा है ये बड़ा कारण है, और लोगों ने ये माना कि ऊपर में भाजपा की केंद्र में सरकार है एनडीए की, नीचे सरकार होगी तो जो काम रह गए हैं वो काम और आगे होंगे, इस भविष्य के लिए वोट किया है। और महागठबंधन इसको ठीक से चुनाव लड़ ही नहीं पाया। तो मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग भी लगातार चैनल देखते रहिएगा। बिहार पर बहुत ज्यादा हम बात करेंगे, और भी मैं आपके सामने स्टोरी लेके आऊंगा। और आपको यदि मेरी वीडियोस पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। जल्दी आएंगे, तब तक नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।